कुछ कहना है? बोलो। भगवान श्री राम सूर्य वंश के थे तो उनके नाम के पीछे चंद्र पे लगता है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात पूछी। सूर्य क्यों नहीं लगता है? हाँ? श्री रामचंद्र तो चलो चंद्रवंश के तो नहीं थे, नहीं हैं, तो रामचंद्र लग गया, पर सूर्य वंश के हैं तो सूर्य क्यों नहीं लगा? कहीं सुना आपने? श्री राम सूर्य की जय हो, सुना आपने कहीं? तो इसका उत्तर दो पहले कि जब वंश के आधार पर यदि चंद्रवंश में उत्पन्न के पीछे ही चंद्र लगता है तो सूर्य वंश में उत्पन्न के पीछे सूर्य लगना चाहिए कि नहीं? बताओ। श्री राम सूर्य की जय हो कभी सुना आपने? तब इसका अर्थ है चिद धातु जो है उससे चंद्र बनता है, जिसके दो अर्थ हैं, आह्लाद और दीप्ति। क्या? हाँ, आह्लाद माने जिसको देख के बहुत आनंद हो, भीतर से प्रसन्नता हो, और दीप्ति माने प्रकाश। तो चंद्र शब्द का अर्थ है जो एक साथ दो चीज़ों का अनुभव जिसके दर्शन से हो वो चंद्र है। एक तो आह्लाद और दूसरा है दीप्ति। भगवान श्री राम के दर्शन से केवल उनके प्रेमी भक्तों को ही आह्लाद नहीं होता है, जो राक्षस हैं, असुर हैं, तमोगुणी हैं, उनको भी दर्शन से आह्लाद होता है। सूप न खा के नाक कान कट गए, काट दिए लक्ष्मण जी ने, और खरदूषण तरसरा अपनी बहन के अपमान का बदला लेने आए। 14,000 सैनिकों के सहित युद्ध के मैदान में उपस्थित हुए, और राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम सीता जी को लेकर गिरी कंदरा में चले जाओ, उनकी सुरक्षा करो, मैं अकेले ही इन राक्षसों के लिए पर्याप्त हूँ। तो भगवान श्री राम अकेले युद्ध के मैदान में खड़े हैं, और जिनकी बहन के नाक कान काट कर उसका तिरस्कार किया गया, वो कह रहे हैं कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। भले ही हमारी बहन के नाक कान काट दिए तो काट दिए, लेकिन ये तो इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, इनका दर्शन करके इतना आनंद हो रहा है, ये मारने के योग्य नहीं है। तब किस लिए योग्य हैं? बोले ये तो हृदय में बिठाने के योग्य हैं। ये कौन कह रहा है? राक्षस कह रहे हैं। तो जिसकी बहन का ऐसा अपमान, उसको तो क्रोध होना चाहिए कि नहीं? पर उनको भी आह्लाद हो रहा है। और जिसके नाक कान कटे शूर्पणखा के, वो स्वयं कह रही है। खरदूषण तरसरा पूछ रहे हैं, इसके बाद रावण पूछ रहा है, तो क्या कह रही है वो? पुंडरीक विशालाक्षौ, जिसके नाक कटे उसको सुंदरता का वर्णन तो नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए बड़े क्रूर हैं। वो कहती कितने सुंदर हैं। हाँ, कैसा है पूरा? तरुणौ रूप संपन्नौ, एकदम युवान हैं, 15-16 साल के किशोर हैं। रूप संपन्नौ, बड़े सुंदर हैं। सुकुमारौ, बड़े सुकुमार हैं। और सुकुमार जो होता है वो बलवान नहीं होता, लेकिन महाबलौ, बहुत अधिक शक्ति उनमें है।
और पुंडरीक विशालाक्षौ, कमल के समान वृष विशाल उनके नेत्र हैं। चीर कृष्णा जिनाम्बरऊ, चीर कृष्णा जिनाम्बरऊ का अर्थ है कि वो तपस्वी वेश धारण किए हुए हैं। और दूसरा अर्थ ये है कि जब बलकल वस्त्र पहने हैं तब तो इतने सुंदर लग रहे हैं, अब मान लो बढ़िया कपड़ा पहने तो कितने सुंदर लगेंगे हैं। वृक्ष की छाल पहने हुए भी इतने सुंदर लग रहे हैं। वलकल क्या, चीर कृष्णा जिनाम्बरऊ, काला मृग चर्म और वलकल पहने हुए हैं। और फल मूलासनऊ, कंदमूल फल का आहार करने वाले हैं। दानतऊ, बड़े जितेंद्रिय हैं। और तापसऊ, बड़े तपस्वी हैं। और ब्रह्मचारिणऊ, ब्रह्मचारी हैं। अभी नाम पहले लेना चाहिए कि नहीं, नाम नहीं ले रही है तो जिज्ञासा हुई कि ऐसे हैं कौन। तो अंत में कहती पुत्रौ दशरथ सेतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। ये वाल्मीकि रामायण के श्लोक हैं जो राम रक्षा स्तोत्र में उद्धृत किए गए हैं मूल में वाल्मीकि रामायण के श्लोक। तो शूर्पणखा जिसके नाक कान कट गए, उसको भी राम जी के दर्शन से, इतना व्यवहार करने वाले राम जी के दर्शन से उसको आनंद होता है। ठीक है, तो इसी को कहते आह्लाद। और दीप्ति माने प्रकाश तो है ही है, प्रकाश स्वरूप तो भगवान है ही है। इसलिए यहाँ चंद्र शब्द का अर्थ है रामचंद्र। चंद्र शब्द का अर्थ है कि आह्लाद और दीप्ति दोनों का एक साथ जिनके दर्शन से अनुभव होता है उन्हें चंद्र कहते हैं। समझ गए। इसी तरह से कृष्णचंद्र रामचंद्र, वहाँ कृष्णचंद्र चंद्रवंश के होने से कृष्णचंद्र नहीं है, वो भी इसी अर्थ में है। और रामचंद्र भी चंद्रवंश के होने और सूर्यवंश के होने से नहीं, क्योंकि सूर्यवंश के होने से होता तो कृष्णचंद्र के पीछे तो चंद्र लगाना ठीक है, तो राम सूर्य लगाना चाहिए। होता कहीं सुना आपने राम सूर्य की जय हो, राम सूर्य तो नहीं होता। तो चंद्र माने आह्लाद और दीप्ति। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। कितनी कलाएं हैं? चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। और पुरुष की भी 16 कलाएं हैं। कितनी कलाएं हैं? षोडश कलह पुरुषः, वेद में लिखा है षोडश कलह पुरुषः, 16 कलाओं वाला पुरुष है। पुरुष शब्द का अर्थ मनुष्य नहीं होता है। पुरुष शब्द का अर्थ है पुर्याम शेते अथवा पुरीषु शेते इति पुरुषः, जो इन शरीरों में अंतर्यामी रूप से शयन करे उसका नाम है पुरुष, माने भगवान। भगवान की कितनी कलाएं हैं? 16। 16 कलाएं भगवान की। कला शब्द का अर्थ क्या होता है? कला शब्द का अर्थ होता है दिव्य गुण। भगवान में 16 दिव्य गुण हैं। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान श्री राम के प्रधान 16 गुण हैं और अन्य भागवत आदि ग्रंथों में भी श्री कृष्ण के प्रधान 16 गुण हैं। इसलिए राम जी की भी 16 कलाएं हैं और श्री कृष्ण की भी 16 कलाएं हैं। अब लोगों को ज़्यादा जानकारी तो होती नहीं है। वो कहते रामचंद्र 12 कला के हैं क्योंकि सूर्य की 12 कलाएं होती हैं और चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और कृष्णचंद्र जो है वो 16 कला के अवतार हैं। तो लोग कहते हैं कि 12 कला के अवतार छोटे हैं, 16 के बड़े हैं। 4 ज़्यादा हैं कि नहीं? पर ये बात वही लोग कहते हैं जिन्हें संस्कृत का बोध नहीं है या सिद्धांत का बोध नहीं है। ऐसी बात वही लोग कहते हैं। चंद्रमा उसकी 16 कलाएं होती हैं, माने 16 तिथियों में चंद्रमा पूर्ण होता है, इसलिए चंद्रमा की 16 कलाएं कही गई। और सूर्य 12 राशियों में पूर्ण होता है तो सूर्य की 12 कलाएं कही गई।
तो जिसकी 12 कला हैं, 12 राशियों में सूर्य जाता है, वो 12 में पूर्ण है, और जो 16 में जाता है वो 16 में पूर्ण है। अपूर्ण कहाँ से होगा? अष्टदल कमल अष्टदल में पूर्ण है, और 12 दल कमल 12 दल में परिपूर्ण है, और 16 दल कमल 16 दल में परिपूर्ण है। इसलिए यह कोई प्रश्न ही नहीं है कि वो 16 कला ये 12 कला। 16 कला का अर्थ है 16 दिव्य गुण। जैसे अब गिनती करो, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान कः कस्समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान को जितः क्रोधो द्युतिमान को नुसूयकः। 16 हो गए। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरो सस्य संयोगे। 16 हो गए पूरे। वाल्मीकि कहते एतदिच्छामहं श्रोतुम परम कौतूहलम में। हे देवर्षि नारद जी, ये 16 गुण किसी में एक साथ विद्यमान हो, ऐसे किसी महापुरुष का परिचय मैं जानना चाहता हूँ। तो राम जी का चरित्र नारद जी उनको सुनाते हैं।